वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। मैं अंकित कुमार आपके अपने YouTube चैनल भारत सेवा पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई समस्या इस देश में पैदा कर देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एक सूचना दे देता हूं उन लोगों को जो लोग गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने पे सोच रहे थे कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा, और कुछ ऐसा सोचने लगे थे कि शायद उनकी मृत्यु हो जाए, वहीं पे कोरोना से उनकी मृत्यु हो जाए। तो उन लोगों को मैं एक सूचना दे देता हूँ ये कि अमित शाह जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको दिखाने ही होंगे। इस देश में रहना है तो डॉक्यूमेंट दिखा के आपको रहना होगा। खैर, इस सूचना के बाद कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, जैसे घोड़े के कान सीधे खड़े रहते हैं, इस तरह के हो गए होंगे, मुझे आशा है। और अगर नहीं हुए हैं तो संभवतः वो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे होंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं, जो ऐसी कल्पनाएं निरंतर करते रहते हैं। अपना भला सोचने वाले केवल वो हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। बात करनी है इस विषय में कि कुछ लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मस्जिद थी, है और रहेगी। वो बवाल खड़ा कर देना चाहते हैं कि कैसे फिर से बाबरी मस्जिद को पुनर्स्थापित किया जाए। अब भारत सरकार को इस विषय में सोचना है और देशवासियों को इस विषय में सोचना है कि हमें करना क्या है, भारत सरकार को क्या करना है और हमें क्या करना है। इसकी चर्चा आपके साथ में करना चाहता हूँ, इसी वीडियो को लेकर के आपके बीच आया हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपनी एकता बना के रखनी होगी। जिस एकता की बदौलत हमने राम मंदिर के मुद्दे पे अपनी सहमति दी, अपनी प्रतिक्रिया दी और हमने उसमें विजय प्राप्त की, ठीक इसी प्रकार अब हमको एक होकर के, हर हिंदू को एक होकर के, जाति पाति के भेद से बाहर आकर के, उससे ऊपर उठ करके हमको सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें करना केवल अभी इतना है कि हम एक रहें। दूसरा काम करना है भारत सरकार को। भारत सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू किया जाए। जैसे सुदर्शन टीवी चैनल की एक मुहिम चलाई हुई है उन्होंने कि हम दो, हमारे दो तो सबके दो। अगर हमारा एक है, सबका एक है, सभी का एक होना चाहिए, ये उनकी मुहिम है। आप उस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। खैर, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लाया जाए। और जैसा इस देश में कुछ संतों ने कहा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकते तो कुछ चीज़ें कर दीजिए कि एक सीमित अवस्था तक, अगर इस देश में सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 2 बच्चे पैदा होंगे तो सभी के 2 बच्चे पैदा हों। अगर नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करिए कि जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसका मताधिकार छीन लिया जाएगा, उसको सरकारी नौकरी देने से बैन कर दिया जाएगा और उसको सस्ते गल्ले की दुकान से जो सामान मिलता है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से समाधान होने वाला नहीं है। कैसे समाधान नहीं होने वाला? क्योंकि जो लोग ऐसा करने वाले हैं, जो जनसंख्या को बढ़ाने वाले हैं, वो लोग कतई ये नहीं सोचते कि इनका जीवन, हमारे बच्चों का जीवन यापन कैसे होगा, वो कैसे अपने जीवन में पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे। उनका इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पंचर लगवा के अपना काम कर सकते हैं ना, वो तो कूड़ा बिन बिन के अपना काम कर सकते हैं, इससे उनको मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे बहुत गहराई से निर्णय लिया जाए, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाए, ताकि केवल आज की नहीं, अभी 50 साल बाद भी 100 साल, 200 साल, 500 और 5000 साल तक कोई व्यक्ति इस देश में राम मंदिर तो क्या, ऐसे राम मंदिर नहीं, बाबरी मस्जिद के बारे में माफ कीजिएगा मुझे, मैंने थोड़ा गलत बोला, बाबरी मस्जिद के बारे में सोच भी ना सके। और हर व्यक्ति, भारत का हर वो व्यक्ति जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उससे ये निवेदन है कि भारत सरकार से निवेदन करिए, वो ट्वीट करिए,
वीडियो बना के पीएमओ को भेजिए, एचएमओ को भेजिए, कहीं पर भी भेजिए, लेकिन भारत सरकार को इन विषयों से जागरूक रखिएगा। धारा 370 पे आपने आवाज़ उठाई थी, वो पूर्ण हुई। राम मंदिर पे आपने आवाज़ उठाई, वो पूर्ण हुई। काफ़ी सारे 3 तलाक पे आपने बात करी, वो भी पूर्ण हुआ। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से इस देश में नहीं लाया गया तो ये संभव है कि एक तो वहाँ फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी जोर जबरदस्ती करके कुछ ऐसे तत्व सामने आ सकते हैं जो ट्वीट कर सकते हैं, वो ऐसी कुछ गतिविधियां कर सकते हैं जो सांप्रदायिकता को धूमिल करने वाली और दंगा फैलाने वाली हो सकती है। इस बात से आप सावधान रहिए। और एकता हिंदुओं की इसलिए भी आवश्यक है कि सारे रोड, सारे रास्ते जो मुगल काल के राजाओं के और कुछ जाहिल लोगों के नाम पे हैं, उनको जल्दी से जल्दी बदला जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और हर जनमानस तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। अगर आप भारत सेवा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा, भारत सेवा यूट्यूब चैनल पर ऐसे भाइयों बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत कीजिए। भारत सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है। देश के हित में हमेशा यहाँ से आवाज़ बुलंद की जाती है और की जाती रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने वीडियो देखी उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय।